तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर आम आदमी पार्टी को अब बैसाखी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पार्टी में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बेताबी दिख रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर बैसाखी की जरूरत आम आदमी पार्टी को क्यों महसूस हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव में जो नतीजे आए उसने आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जमानत भी नहीं बचा सके। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मात्र 0.7% वोट मिले, जबकि नोटा में 1.5% वोट पड़े। आम आदमी पार्टी के घोषित सीएम पद के दावेदार आलोक अग्रवाल को मात्र 823 वोट ही मिले। आम आददमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 90 में से 85 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को महज 0.9% ही वोट मिले। तो वहीं राजस्थान में 142 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी को महज 0.4% वोट से ही संतोष करना पड़ा। चुनावी नतीजों के बाद अब आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बैसाखी का इंतजार है। गठबंधन के लिए कांग्रेस की तरफ आम आदमी पार्टी नजर लगाए हुए है। संजय सिंह के बाद अब राहुल मेहरा ने भी गठबंधन के लिए संकेत दिए। दिल्ली कांग्रेस के नेता गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। 3 राज्यों में जीत से कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब है। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि आखिर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपने आप को मजबूत बताती है, उसे आखिर बैसाखियों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा तेज है। आम आदमी पार्टी के नेता राहुल मेहरा के एक ट्वीट से अब यह भी साफ हो गया है कि ना कहते हुए भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन के लिए बेताब है। आम आदमी पार्टी के नेता राहुल मेहरा का यह ट्वीट दिल्ली में बदलते राजनीतिक माहौल की ओर साफ इशारा कर रहा है। कल तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर रही थी, पर अब आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी से डटकर मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ लेना चाहिए। हमें किसी से समझौते की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई समझौता हो, कि वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन इस बारे में हमारे यहाँ कोई अभी चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है इसके बारे में भी कोई राय नहीं है। तो जब कोई वक्त आएगा जब देखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में कोई किसी समझौते के लिए तैयार है। कांग्रेस में कांग्रेस से गठबंधन और भविष्य की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पार्टी नेताओं के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। बैठक में यह टटोला जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन का क्या आधार बने, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेता भी अंदर खाने अब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही बीजेपी का सही तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की आहट सुनकर बीजेपी खेमे में भी अंदरूनी उथल पुथल मची है। हालांकि दिल्ली के मौजूदा 7 सांसदों को भी नहीं पता कि अगले चुनाव में वो अपने क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे या नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में बीजेपी के लिए अच्छे दिन तलाश रहे हैं। हमारे लिए आसान तभी होगा जब ये गठबंधन कर लें, क्योंकि इनका गठबंधन ही बताएगा कि ये लोग दिल से हार चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ अपनी बेईमानियों को बचाने के लिए लड़ना चाहते हैं और ये दिल्ली जो है वो कभी भी बेईमानों का साथ नहीं दे सकती। दिल्ली में लोकसभा सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी अब तक 6 सीटों पर लोकसभा प्रभारी के नाम का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ पश्चिमी दिल्ली सीट अब बाकी है। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो फार्मूला कम से कम 4-3 का होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती बाकी 2 सीटों पर उम्मीदवारों को मनाने की भी होगी। ऐसे में नजर इस बात पर होगी कि कांग्रेस के साथ अगर आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खिचड़ी पकती है तो उसमें दूसरे राज्यों के लिए अलग अलग शर्तें होंगी या फिर फार्मूला एक ही होगा। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।